स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8th to 12th। तो अभी आप लोग जैसे 8th में हो, ये 12th तक यूज होने वाला है, 12th ग्रेड तक, आगे भी इसका यूज होते रहेगा, इसलिए एक्सपोनेंट एंड पावर आना ही चाहिए आपको। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जैसे एक क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में दो सब पार्ट है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन RD शर्मा से हमने लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी आपको रूल्स है एक्सपोनेंट एंड पावर का वो सारे के सारे करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा स्टेप वाइज सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट स्टेप्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। तो जब भी पैटर्न सीखते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स चाहिए कि आपका गलत नहीं हो। तो सबसे पहले जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर आप जब भी सीखते हो, एक्सपोनेंट एंड पावर, एकदम नॉर्मल वे से सिखाने वाला हूं। सारे जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग उससे काफी इजीली में हो जाएगा। तो केवल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं कि आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो। यस और नो। तो जैसे सपोज करो कि ए लिखा हुआ है मैंने और यहां पे लिख दिया एन, तो इसको क्या बोलते हो आप, बेस। ये क्या है हमारा बेस एंड दिस इज पावर। या एक्सपोनेंट कर दो इसको रीड कैसे करते हो, रीड एज ए रेज टू एन। इसका और मीनिंग क्या होता है, ए का पावर एन को हमको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर को, सेम नंबर इज क्या हो रहा है एन, मतलब सेम नंबर इज मल्टीप्लाई एन टाइम्स, सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड एन टाइम्स। एन टाइम्स। जैसे अगर मैंने लिखा 10 रेज टू 2, आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है यहां पे क्या है, बेस है 10 और ये 2 क्या है, पावर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सेम नंबर को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर। तो 10 इंटू 10, यहां पे देखो n दिया हुआ था तो n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 दिया हुआ है तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स करोगे तो कितने आंसर आएंगे, 100। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग लॉज लिखेंगे इस पे और इस पे फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये हमारा बेसिक पार्ट है। अब यहां पे लॉज लिखोगे आप, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। हमने ए के पावर m इंटू ए का पावर n। अगर दो कभी भी ऐसा आए क्वेश्चन बेस सेम हो, बेस का मीनिंग क्लियर है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर है इसलिए इसको बेस बोला है। लोग बोलते हैं ना कि आपका बेस अच्छा होना चाहिए। जैसे ये जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका बेस क्या है, अर्थ है। मतलब जिसपे कोई चीज, जैसे हम किस पे खड़े हुए हैं, ये फ्लोर हमारे लिए बेस है और हम हो गए एक्सपोनेंट। वैसे ही यहाँ पे ए क्या है, बेस है, इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया m। यहाँ पे ए बेस है और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया n। तो जब भी बेस आर सेम, when bases are same, when bases are same, add the powers, add the powers। जो भी पावर है इसके उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे हम लोग। इसलिए यहां पे क्या जाएगा, a रेज टू m प्लस n। बेस सेम होना चाहिए, आ रहा है कि नहीं समझ में। अगर बेस सेम है तभी हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। मतलब मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। हमने क्या कर दिया, यहां पे अलग अलग 2 नंबर मल्टीप्लाइड था, अभी सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इससे फायदा क्या, और एक्सपोनेंट एंड पावर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। जिसको सिंप्लीफिकेशन आ गया तो जब आप फर्दर क्लासेज में जाओगे आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। जैसे देखो इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा लिया, ए का पावर m, समझो इसका पावर निगेटिव रहता, अरे समझ, तो इसको भी हम ऐड ही कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। ए लिखेंगे, m लिखेंगे, यहां पे प्लस लिखो, यहां पे माइनस n लिखो।
तो अभी कैसे एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट जो काफी आपको इजी बनाएगा मैथ्स को मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे जब भी लिखा हुआ है, जब भी ब्रैकेट के अंदर 2 साइन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो जब भी सेम होता है तो क्या करते हो आप, प्लस लिखते हो। अगर साइन यहां पे डिफरेंट होता है तो आप क्या लिखते हो, माइनस लिखते हो। यहां पे साइन डिफरेंट हो रहा है तो इसलिए क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। अगर साइन सेम हो रहा है तो क्या लिखना है, सेम। अरे यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन दोनों का अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने यहां पे प्लस माइनस क्या लिखने वाले हैं, माइनस। तो अपने आप यहां पे m माइनस n हो गया। आ रहा है समझ में। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, a का पावर m है और उसका रेज टू n दिया हुआ है। तो आप क्या करते हो, जब भी ऐसे आते हैं तो आप a को a रहने दो। देखो बेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बेस तो बेस ही है। आप 2 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हो, 7th फ्लोर का बिल्डिंग बना सकते हो, तो बेस हमेशा सेम रहता है। चेंज क्या होता है, पावर में हम चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे बेस सेम रखेंगे लेकिन इसके पावर का भी यहाँ पे nth पावर है, तो आप क्या करोगे, m n हो जाएगा। जैसे क्वेश्चंस में कभी ऐसे आ गया 2 का पावर 10 और इसका ऐसे दिया हुआ है, तो आपको बेस के साथ कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको इसके पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ गया, 20। बेस के साथ कभी भी कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज किस में करना है, पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मैं सिखा रहा हूं रूल्स, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मात्र 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आप इन्फिनाइट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट्स आर लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। क्वेश्चंस तो लाखों करोड़ों है हमारे पास, तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। यहां पे देखो a रेस टू माइनस m, अब देखो ऐसा दिया हुआ है, तो इसको अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। अभी हमने बोला बेस के साथ कोई चेंज नहीं करेंगे, आ रहा है समझ में। तो बेस के साथ हम नहीं चल रहे, बस इसका रेसिप्रोकल कर रहा है, a अपॉन m। बेस एज इट इज ही है बट 1 अपॉन a का पावर m हो गया। मतलब अगर पावर का साइन चेंज कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जा रहा है। जैसे अगर क्वेश्चंस में आता है यहाँ पे 2 का पावर -3, आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 का पावर 3। आ रहा है समझ में। अगर क्वेश्चन में आता है 1 अपॉन 2 का पावर 7, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो देखो 7 का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब साइन में प्लस या माइनस, वी हैव टू एज्यूम दिस इज प्लस, तो ऊपर लेके जाओगे इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यस तो अभी तक हमने 4th रूल सिखाया है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप, 5th। जब भी ऐसे दिया रहे, इसको क्या पढ़ते हो, a के पावर 1/n। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, nth रूट ऑफ a। आ रहा है समझ में। तो जब भी ऐसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन n हो जाता है। अगर क्वेश्चंस में अगर ऐसे रूट x दिया हुआ है, इसका मीनिंग अगर यहां पे कुछ भी नहीं है तो एज्यूम n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं मानना है इसको, 2 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसको क्या लिखते हो, x का पावर 1/2। जैसे इसको आप रीड और क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ n, nth स्क्वायर रूट ऐसे बोल सकते हो, nth रूट बोल सकते हो, स्क्वायर रूट नहीं। इसको क्या बोलोगे, nth रूट। रूट ऑफ a, इसलिए यहां पे 2 है तो इसलिए इसको क्या बोलते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर क्यूब रहेगा तो क्या बोलोगे, क्यूब रूट ऑफ x। यहां पे अगर 3 आ गया, देखो 2 के आगे जो भी रहेगा तो दिया रहेगा, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या एज्यूम करना है, 2 करना है। क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि ऐसा चलते आ रहा है, कन्वेंशन है। बहुत सारा चीज ऐसे है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कन्वेंशन है। दादाजी ने बोला ऐसा करना है तो हम कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम लोग भी घर से नहीं निकलते हैं ना कि अब सुकून है, तो क्या है, दादाजी बताए गए थे, हमारी दादी बताई थी, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही कुछ कुछ चीजों को क्या है, ऐसे फॉलो करना है। यहां पे क्या लिखोगे आप, x का पावर 1/3। यहां पे क्या लिखोगे, x का पावर 1/3। और इसको कैसे रीड करोगे, क्यूब रूट ऑफ x। रीड कैसे करोगे, क्यूब रूट ऑफ x। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे लिखना है। 6 में कैसे है, अगर a का पावर m दिया हो और यहां पे a का पावर n हो, तो मैंने बताया है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पहले सिंप्लीफाई करना सीखो। बेस के साथ हमको चेंज नहीं करते हैं, बस उसको ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक ही टर्म में लिखना है, आराम समझ में, एक ही टर्म में लिखना है, तो क्या करोगे, a का पावर m लिखो और नीचे वाले को ऊपर लेके जा रहे हो तो इसका साइन चेंज होगा पावर का। और फिर देखो ये सेकेंड जैसा हो गया, इसलिए आप इसको क्या लिख दोगे, am माइनस n। तो एक ट्रिक हम ऐसा भी सीख सकते हैं कि जब भी ऐसा दिया रहे डिवाइड फॉर्म में और पावर डिफरेंट हो लेकिन बेस क्या हो, सेम हो, तो आप डायरेक्टली a लिखते हो और दोनों में माइनस का साइन दे दो, जैसे m माइनस n। इन दोनों के बीच में क्या दे दिया, माइनस का साइन। तो जैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्वेश्चंस आपको जैसे आता है, क्वेश्चंस अगर आपको आता है कि क्वेश्चंस में मुझे ऐसे सॉल्व करना है 2 का पावर 10 और 2 का पावर 8, तो आप क्या करो, आपको बेस के साथ कोई चेंज नहीं करना है, मुझे तो सिंप्लीफाई करना है और इन दोनों के पावर के बीच में माइनस साइन दे दो, तो 10 माइनस 8 हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 स्क्वायर, और इसका मीनिंग क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आ गया। यस, आ रहा है क्या समझ में अच्छे से? तो इसलिए किसी को भी डाउट हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, a रेज टू 0, इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। आ रहा है समझ में? बेस में, बेस क्या हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, बेस एनी नंबर, एनी रियल नंबर बोल दो आप लोग को 8 तक क्या पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो ए इज एनी रियल नंबर, यहां पे लिख भी सकते हो नोट, ए इज एनी नंबर, ए इज एनी रियल नंबर, क्योंकि मैं क्लास 8 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो उनको इमेजिनरी नंबर के बारे में मालूम नहीं है। जैसे इमेजिनरी नंबर भी होता है, वो क्लास 11 में पढ़ना है हम लोगों को, तो आप लोगों को सिलेबस में केवल रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। जैसे आपसे पूछा जाता है -1 रियल नंबर है क्या, सो यू हैव टू स्क्वायर दैट नंबर। और माइनस का पावर अगर इवन नंबर होता है तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस के पावर ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव। यस और नो? माइनस के पावर इवन नंबर होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव, और माइनस के पावर ऑड नंबर आता है तो ऑलवेज निगेटिव। तो इस पे ध्यान देना है। कुछ भी a रेज टू 0, समझो कि यहां पे 7 रेज टू 0 आ गया तो क्या लिखोगे, 1। समझो कि यहां पे मोदी जी का पावर 0 आ गया तो क्या लिखोगे, 1। राहुल गांधी का पावर अगर 0 आ गया तो क्या लिखोगे, कुछ भी हो जाए यहां पे 1 ही लिखना है, सोचना ही नहीं है बेस के बारे में। आ रहा है समझ में? नाना पाटेकर के पावर 0, नाना पाटेकर, मतलब हमको बेस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एनी रेज टू 0 इज 1। और जो नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देना है आप लोगों को, अगर क्वेश्चंस में a का पावर m हो, b का पावर m हो, अभी जो हमने 6 पढ़ा था यहां पे दोनों के बेस सेम थे। ये जो 6 पढ़ा था तो क्या था, दोनों के बेस सेम थे लेकिन पावर डिफरेंट था। अभी देखो दोनों का पावर सेम है और ये जो बेस है डिफरेंट है। तो मैंने क्या बताया था, बेस इज बेस, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। जैसे हमारा बेस क्या है, किस पे हम लोग रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं, तो ये हमारा बेस है और हमारे ऊपर क्या है, आसमान है, तो समझो कि वो पावर है और बीच में हम लोग है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए क्या कर रहे हो, यहां पे a का पावर b और रेज टू m लिख दिया एक साथ, मतलब दोनों को ब्रैकेट दो, उसके पावर m लिख दो। जैसे यहां पे देखो 2 का पावर 10 हो और यहाँ पे 3 का पावर भी 10 है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3 और रेज टू 10। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, यहां तक पूछना है, ये मैं आपको भेजने वाला हूं PDF, तो आप प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हो, 12 तक आपको यूज आने वाला है। कुछ भी डाउट है यहां पे पूछ सकते हो आप। है क्या डाउट कुछ? यहां पे बोल रहे हो? हाँ, तो ये ना a का पावर m है और b का पावर m है, तो आपको a अपॉन b का पावर m लिख सकते हो। जैसे देखो 2 का पावर 10 है, 3 का पावर 10 है, तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए 2/3 का पावर 10 लिख दिया है। आ रहा है समझ में? इसलिए ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो, अब करेंगे हम क्वेश्चंस। आया क्या समझ में अच्छे से? आप लोग भी जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो एक बार देखो, आप ऐसे पूरे एक बार पढ़ लो,
एक पेज पे लिख दो आप एक्सपोनेंट एंड पावर को, और फिर क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करो, फिर गलती होने का चांस 0 रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो जो मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं यहां पे, आ रहा है समझ में? इवेल्युएट का मीनिंग क्या है, हमको सिंप्लीफाई करना है। तो एक एक चीज को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, एकदम अच्छे से लिखना है। देखो माइनस से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, निगेटिव हमारे नहीं चाहिए ना लाइफ में, पॉजिटिव चाहिए, चाहिए कि नहीं? बोलो या सर नो, चाहिए ना? इसलिए हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं रहे, एक साइड ही लेके आओ आप। आ रहा है समझ में? तो अभी जैसे क्वेश्चन दिया, यहां पे हम गिवन लिखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गिवन लिखेंगे, और आपको रेड पेन यूज नहीं करना है। मैं कर रहा हूं तो मैं भी समझो कि ये ब्लैक ही यूज करता हूं, रेड अच्छा दिखता है इसलिए मैं यूज कर रहा था। तो 8 का पावर -1 लिख दो, और यहाँ पे 5 का पावर 3 और 2 का पावर -4। तो अभी कोशिश करो कि सब पॉजिटिव में आ जाए। निगेटिव हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं अच्छा लगता है, इसलिए सबको कोशिश ऐसे ही जाने दो, हम अपना मेथड खुद बनाएंगे। यहाँ पे 5 के पावर 3 को रहने दो, और यहाँ पे 8 के पावर 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया, 2 का पावर 4 आ गया। इसमें हमने कौन सा रूल यूज किया है, a का पावर m इक्वल टू क्या होता है, 1/a का पावर m। मतलब पावर का अगर साइन चेंज कर रहे हो तो रेसिप्रोकल हो जा रहा है वो, मतलब ऊपर में रहेगा तो नीचे में आ जाएगा वो। तो देखो यहाँ पे 8 का पावर -1 ऊपर में था तो नीचे में क्या आ गया, 8 का पावर 1। यहाँ पे नीचे में था 2 का पावर -4, तो क्या हो गया, 2 का पावर 4 ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर का साइन चेंज कर दिया है। अब हमने बोला है अभी फटाफट कुछ भी नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे सॉल्व, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैगी थोड़े है कि 2 मिनट में ही बनाना है, वो भी नहीं बनता है, झूठ बोलता है मैगी वाला, 2 मिनट में नहीं बनता है, मैंने चेक किया था एक बार। यहाँ पे देखो अब क्या करोगे, मैंने बताया था यहाँ पे a का पावर अगर n रहता है तो क्या रहता है, n टाइम्स लिखते हो आप, n टाइम्स लिखते हो। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3 टाइम्स आपको लिखना है, 3 टाइम्स। 2 का पावर 4 को कितना टाइम लिखना है, 4 टाइम्स। अब देखो 8, हाँ यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 दिया हुआ है, क्या, हाँ सिर्फ एक बार लिखेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग, आ रहा समझ में? या सिर्फ एक बार ही लिख दो 8, आ रहा समझ में? कभी कभी क्वेश्चन में 2 मेथड से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है अब, और अभी आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपको 8 को भी फैक्टराइज करना है कि कैसे इसको फैक्टर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 8, फिर 2 4, फिर 2 2 जा, ऐसे। तो मतलब कैसे है, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं जब लिखूंगा इसको तो ऐसे लिखने वाला हूं, 5 × 5 × 5, 2 × 2 × 2 × 2। क्योंकि जब भी हम लोग लर्निंग करते हैं तो एकदम बेसिक से करना है, उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो कैसे भी करो। जैसे हम व्हीकल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में कितना ध्यान रखते हैं हर चीज का, 2 2 कैंसल, यहां से 2 2 कैंसल, यहां पे 2 2 और एक कैंसल। तो अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो आप 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू कितना 2 हो जाएगा 250। चेक करो आंसर, तो ऐसे आंसर चेक करेंगे हम लोग, तो इसमें गलती होने का चांस कम रहेगा। आ रहा है समझ में? एक एक स्टेप से जाएंगे हम लोग। यहां भी हम लोग लिख सकते थे, आ रहा है समझ में? इसको और भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग, 2 का पावर 3 लिखते ऊपर जाता। आ रहा है समझ में? मतलब इसको और मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग। जैसे 8 को मैं यहाँ पे क्या लिखता, जैसे यहाँ पे ये मेथड और भी हम लोग ऐसे में लिख सकता था कि ये 5 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, 5 का पावर क्यूब के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, 2 का पावर 4 -3। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मैंने बताया था कि a का पावर m रहे, a का पावर n रहे, तो दोनों के बीच में क्या देते हैं, माइनस साइन। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, ये 2 का पावर अगर इसको मैंने एक साथ लिया, मैं भूल गया 5 के पावर 3 को, तो ऐसे आ रहा है 2 का पावर 4 2 का पावर 3, ये बेस दोनों में सेम है, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इससे भी आंसर हमारा क्या आ गया, 250। लेकिन हमारा टास्क क्या है, हमको तो एक ही मेथड सॉल्व करना है, लेकिन इतने अच्छे से सॉल्व करना है कि आपका आंसर मैच करे।
क्योंकि आंसर मैच कर गया तो फिर फुल मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे। यस, कुछ डाउट है? तो देखो फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, और इससे ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं। जो जो मैंने पढ़ाया है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, जो जो मैंने बोला है सबका हिसाब देने वाला हूं मैं। नहीं तो आप बोलोगे कि सर सुत के उठ के ऐसे बोलते हो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, सबसे बुलवाते हो जबरदस्ती। यहां पे देखो, अब देखो मुझे यहां पे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो फैक्टर निकालते हैं हम लोग। जैसे 25 है, ऐसा स्टार्ट करो, 25 का फैक्टर क्या होगा? तो आपने क्या बोला कि सर 1 होगा और फिर 5 से ये डिवाइड होता है, बाकी से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो आप यहां पे 1 इंटू 5 कर दो, और ऊपर में ये रहने दो आराम से। ए का पावर -4 है, और देखो यहां पे लिख दो ए का पावर -8। ये 5 का पावर -3 है, ऊपर लेके चले गए हम लोग 5 का पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, मतलब फैक्टर निकाल दिया। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने कौन कौन से रूल यूज किया है साइड में मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। पहला यूज किया है, आ रहा है समझ में? जैसे 5 स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 लिखते हो, क्योंकि हमने 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया है। 25 को क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर। फिर हमने यूज किया है ए का पावर अगर -m हो तो क्या होता है 1/m, या ए का पावर -m हो तो क्या लिख सकते हो +m हो तो ए का पावर -m, जैसे जरूरत है हमको। तो 5 का पावर -3 था, ऊपर लेके गए 5 का पावर 3। फिर इसमें देखो क्या यूज करने वाला है, ए का पावर m हो, ए का पावर n हो, तो ए का पावर m माइनस क्या लिखते हो n लिखते हो। आ रहा है समझ में? नहीं तो जो मन करे, मन करे। हमारा कंसेप्ट एक ये भी था कि हमको निगेटिव को नीचे नहीं रखना है, निगेटिव को नीचे नहीं रखना है। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 है 2 है, यहाँ पे 5 का पावर 3 है, मतलब यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप ट्रिपल टाइम्स 5 लिख दो। और ए का पावर -4 है, तो या तो इससे सॉल्व कर दो, तो इससे सॉल्व करोगे -4, और यहाँ पे ए का पावर -8 है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के बीच में माइनस साइन लगाना है। तो ए का पावर -4 माइनस और -8, तो इसलिए ए का पावर -4 + 8 आ जाएगा, मतलब ए का पावर 4 आ जाएगा। तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो ए का पावर 8। तो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, ए का पावर m है, ए का पावर n है, बेस सेम है, तो पावर को आप ऐड करोगे। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का पावर 4 लिखा है, और यहाँ पे 2 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखोगे ए का पावर 4। तो इस फॉर्मेट में भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको कैलकुलेट करो, चेक करो आंसर किस फॉर्मेट में दिया है। अच्छा, तो देखो क्या दिया हुआ है, मतलब यहां पे भी छोड़ा तो चलेगा, नहीं तो आप इसको और भी ऐसे कर दो, 5 लिखो, 5 लिखो, जो यहां पे लिखा हुआ था, और क्या लिख सकते हो, और ऐसे लिखो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो 5 का पावर 4, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 मतलब 125 इंटू 5 625 होता है, मुझे याद है, लेकिन एक बार आप करके देख लो। और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो 625 ए का पावर 4/2, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एकदम बेसिक से करो, फिर कोई चांस ही नहीं रहेगा एरर का। अगर आपने बुक नहीं देखा, आपने इस फॉर्मेट में छोड़ दिया, फिर भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है सिंप्लीफाई करना है। इतना जो बड़ा दिख रहा था उसको एक टर्म में ला दिया है हमने। आ रहा है समझ में? सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या होता है कि बड़ा से बड़ा टर्म हो, 10 टर्म हो, 15 टर्म हो, उसको एक टर्म में ला दिया। जैसे आपको 1 लाख रुपया लेके जाना है बैंक में, तो 100 का नोट लेके जाओगे तो कितना ज्यादा दिखता है, वहीं 2000 का नोट लेके जाओ तो फिर कम दिखेगा आपको। या आपको 100 रुपया इकट्ठा करना है, तो 10-10 रुपए के 10 नोट है, तो उसके बदले में एक 100 दे दो, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, दिख रहा है अरे 100 है, गिनने का भी जरूरत नहीं है आपको, काउंट भी नहीं करना है। आराम से, इसलिए देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, आ रहा है समझ में? कितने %? सब आ रहा है, क्या बात है, आपको भी सब आना चाहिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब बताओ कैसे कैसे स्टार्ट करना है हम लोग को। तो जब भी ऐसा है तो हम क्या करेंगे, 3 को रहने दो, मतलब हम अपने टास्क से नहीं, हम लोग को ये करना है 10 का पावर -5,
अभी पूरे को पूरे ऊपर लेके जाओ, 5 के पावर 7 हो गया, यहाँ 6 के पावर क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे क्या है 5, मतलब आप क्या लिख सकते हो 125 है ही, 5 का पावर 3 लिख दिया। अब देखो एक साथ वाले करेंगे, जिसका बेस सेम है उसको एक साथ रखेंगे, बाकी को अलग अलग रखो। जैसे 3 का पावर -5 है, 10 के पावर -5 है, 6 का पावर 5 है, और यहाँ पे 5 का पावर 7 है, 5 का पावर 3 है। ये जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, दो बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, मतलब इस कंसेप्ट से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इस कंसेप्ट से सिंप्लीफाई करेंगे, a का पावर m प्लस n। अब मैं क्या करने वाला हूं, 3 का पावर -5, 10 का पावर -5, 6 का पावर 5, यहाँ पे 5 का पावर 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मुझे मजा नहीं आ रहा है मेरे सिंप्लीफाई में, आ रहा है समझ में। अब देखो डिफरेंट जो भी दिया हुआ है, डिफरेंट जो भी हमने पढ़ा हुआ था सारे एक वो पेज पे लिखना है। मुझे मालूम है कि आपने एक्सपोनेंट पढ़ लिया है, लेकिन आपको सबको क्या करना है पेज पे लिखना है, और फिर देखो सबका यूज करने वाले हो, जो भी मैंने पढ़ाया सबका यूज होने वाला है। और अगर आपने इतना ही यूज करना सीख लिया तो फिर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। और मैथ्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ये नहीं करना है, जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा करने वाले हैं। अब देखो 3 का पावर -5 दिया हुआ है, तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि और भी सिंप्लीफाई करो, तो 3 के साथ तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 × 3 ही लिखना पड़ेगा फैक्टर। यहाँ पे देखो 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 5, और उसका पावर भी क्या लिखोगे -5। यहाँ पे 6 को क्या लिखोगे 2 × 3, और इसका पावर भी 5 है, और यहाँ पे 5 का पावर 10 है। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक और भी लिख देता हूं मैं, कि जब भी आपको ऐसा आ जाए a का पावर m, b का पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं ab का पावर m। ये वाइस वर्सा होता है, सेम ही किया था मैंने ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है 3 का, और टेंशन नहीं लेना है, इतना बड़ा हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आराम आराम से करते हैं हम लोग। जैसे खाना खाते हैं तो कोई फिक्स थोड़े रहता है क्या करना है, आराम से चम्मच निकालते हो, दही आता है, शक्कर आता है, फिर आपको जरूरत लगता है कि मम्मी शक्कर दो तो शक्कर मांगते हो, फिर कभी कभी शक्कर नहीं चाहिए रहता है, फिर चपाती आता है, फिर भाजी रहता है 2-3 टाइप का, उसमें से बोलते हो कि नहीं मुझे यही भाजी चाहिए, या मैं एक ही चपाती खाऊंगी 2 ही खाऊंगी, फिर राइस खाना है कि नहीं। तो वैसे ही मैथ्स को एकदम सिंपल वे से करते जाओ, फिर आपको टेंशन ही नहीं होगा। नहीं तो इतना सोच लोगे कि चटनी चाहिए, ये चाहिए, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं। तो इसलिए मैथ्स में नहीं कंफ्यूज होना है, तो स्टेप वाइज जाना है आपको। यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का पावर -5, यहाँ पे क्या लिखोगे 5 का पावर -5, 2 का पावर क्या लिखोगे 5, 3 का पावर 5, और यहाँ पे क्या है 5 का पावर 10। अब देखो, अब हमने क्या बताया है कि जो भी एक साथ वाला है, जिसका भी बेस सेम है उसको एक साथ रखो। जैसे हम लोग रहते हैं कि नहीं, डॉग के साथ भी रहते हैं, बिल्ली रहती है, जो धरती पे रहने वाले हैं वो एक साथ रहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं वो अलग है। तो बेस वाले को सेम रखो। इसमें बेस वाला जो है चेक करेंगे, 2 को पहले रखो एक साथ, तो इसको रख दिया क्या 2 का पावर -5 और 2 का पावर 5। फिर 3 वाले को एक साथ रखो, 3 वाले को एक साथ रख दिया, 3 का पावर 5 और 3 का पावर -5। फिर 5 वाले को एक साथ रखेंगे, और गलती भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से चेक करेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एरर नहीं होता है, गलती तो भगवान से भी होती है। आ रहा है समझ में, भगवान से गलती होता है कि नहीं। श्री राम जी से हिरण को मारने चले गए थे, उनको मालूम होना चाहिए था कि सोने की हिरण नहीं होती है, गलती हो गया था ना, मिस्टेक। उनके दिमाग में आना चाहिए था ना कि सोने का हिरण नहीं होता है, डायमंड का शेर नहीं होता है। जब हम आदमी सोने का नहीं हो सकते हैं, लोहे का नहीं हो सकते हैं, तो जानवर कैसे हो सकते हैं सोने का। लेकिन वो मारने निकल गए थे सीता माता कहने से। इसलिए आराम से देखो, -5 + 5, डरना है ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी गलती हो रहा है कोई बात नहीं, हम उसको चेक करेंगे। प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए लिख दिया है। और यहाँ पे क्या लिखोगे 5 - 5 + 10। यहाँ पे देखो 2 का पावर 0 आ गया, 3 का पावर 0 आ गया, 5 का पावर कितना आ गया 5 आ गया।
अब देखो ये कैंसल हो गया क्योंकि 1 इंटू 1 मैंने बोला था एनीथिंग रेज टू 0, 2 का पावर 0 भी तो 1, 3 का पावर 0 इज 1, कृष्ण जी का पावर 0 1, राम जी का पावर 0 1, इसलिए 2 का पावर 0 भी 1, कोई भी आ जाए एनी नंबर रेज टू 0 इज 1। और 5 का पावर 5 को क्या लिख सकते हो, 5 टाइम्स लिखो आप। तो इसका आंसर क्या है, देखो तो सेम आंसर है क्या, 625। और अगर गलती से कुछ गलत भी हो जाता है, आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, आ रहे हैं समझ में, गलती से गलती भी हो जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं। जब टीचर से गलती हो सकता है तो आप तो स्टूडेंट हो, अभी तो आप 8th में पढ़ रहे हो, आ रहा है समझ में, इसे टेंशन लेना, चेक करना है कि हमारा कहां पे गलती हुआ था, फिर आराम आराम से करोगे, एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, फिर गलती करना भूल जाओगे आप। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।